अपनी आंखें धीरे से बंद करें। एक गहरी सांस लें। शहर के शोर को पीछे छोड़ दें। कल्पना करें कि आप एक अंतहीन समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन यह पानी का समुद्र नहीं है। यह तारों, आकाशगंगाओं और गहरी काली खामोशी का समुद्र है। यह हमारा ब्रह्मांड है। हम हमेशा से मानते आए हैं कि अंतरिक्ष एक चिकनी, अटूट चादर की तरह है, एक ऐसा कैनवस जिस पर समय और प्रकाश अपनी कहानी लिखते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस कैनवस में कोई छेद हो जाए? क्या हो अगर यह चादर कहीं से फट जाए? हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों में घूरते हुए कुछ ऐसा देखा है जिसने हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया है। उसने एक दरार देखी है, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष सचमुच टूट गया है। आज हम उसी दरार के पास चलेंगे। डरिए मत, यह सफर पूरी तरह सुरक्षित है। बस अपने दिमाग को शांत करें और इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस दरार को समझने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया था कि अंतरिक्ष और समय आपस में घुंधे हुए हैं। इसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है। यह एक लचीले जाल की तरह है। जब भी कोई भारी चीज जैसे कोई तारा या ब्लैक होल इस पर रखा जाता है, तो यह जाल नीचे की तरफ झुक जाता है। यही गुरुत्वाकर्षण है। सदियों से हम मानते थे कि यह जाल कभी टूट नहीं सकता। यह मुड़ सकता है, खिंच सकता है, लेकिन फट नहीं सकता। फिर 2021 में मानवता ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। यह एक सुनहरी आंख है जो इंफ्रारेड प्रकाश को देख सकती है। यह उस रोशनी को देख सकती है जो मानव आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य है। इसका काम था ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों को देखना। लेकिन 15 लाख किलोमीटर दूर बैठे इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश का व्यवहार अजीब हो जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आइए अब हम सीधे उसी बिंदु की ओर उड़ते हैं। धरती से हमारी विदाई। कल्पना करें कि आप पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर रहे हैं। नीला आसमान अब एक गहरे मखमली काले रंग में बदल रहा है। आपके आसपास एक अद्भुत शांति है। हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई झटका महसूस नहीं हो रहा है। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास से गुजरते हैं। इसके सुनहरे दर्पण ब्रह्मांड की रोशनी को समेट रहे हैं। हम इसके नजरिए का पीछा करते हुए और गहराई में उतरते हैं। इस दृश्य की कल्पना करना एक शांत स्वप्न जैसा है। ब्रह्मांडीय जाल का दर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉस्मिक वेब को देखते हैं। यह ऊर्जा और गैस के चमकते हुए धागों का एक अनंत जाल है। इस जाल के हर चौराहे पर आकाशगंगाएं मोतियों की तरह चमक रही हैं। यह दृश्य मस्तिष्क की नसों जैसा दिखता है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ढांचा है। एक पल के लिए इस विशालता को महसूस करें। हम इस जाल के एक खास हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब परिदृश्य बदलने लगता है। अब हम उस क्षेत्र के करीब आ रहे हैं जिसे जेम्स वेब ने देखा था। तारों की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है। एक अजीब सा अंधेरा छाने लगता है। यह सामान्य अंधेरा नहीं है। यह ऐसा अंधेरा है जो रोशनी को निगलता नहीं, बल्कि उसे नजरअंदाज कर देता है। यहाँ का सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। एक ऐसा सन्नाटा जिसे आप अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। दरार की पहली झलक। अब वह हमारे सामने है। ब्रह्मांड की दरार। यह कोई भौतिक खाई नहीं है जिसे आप धरती पर देखते हैं। यह अंतरिक्ष के ढांचे में एक विसंगति है। यह एक ऐसी जगह है जहां पृष्ठभूमि के तारों की रोशनी अचानक टूट जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देख रहे हो। प्रकाश की किरणें बिखर गई हैं। यह एक सम्मोहक लेकिन हैरान करने वाला दृश्य है। प्रकाश का बिखरना। इस दरार के पास रोशनी सीधी रेखा में नहीं चलती। जेम्स वेब के इंफ्रारेड कैमरों ने दिखाया है कि यहां से गुजरने वाला प्रकाश अजीबोगरीब कोणों में मुड़ रहा है। कुछ किरणें गायब हो रही हैं, तो कुछ बिना किसी स्रोत के प्रकट हो रही हैं। यह ऐसा है जैसे अंतरिक्ष का वह हिस्सा
किसी पुराने टीवी की तरह झिलमिला रहा हो। इस झिलमिलाहट में एक लय है, एक अजीब सा संगीत है। गुरुत्वाकर्षण का भ्रम। इस जगह की सबसे बड़ी अजीब बात इसका गुरुत्वाकर्षण है। आमतौर पर भारी वस्तुएं प्रकाश को मोड़ती हैं। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। लेकिन जेम्स वेब के डेटा के अनुसार इस दरार के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रकाश को मोड़ सके। कोई ब्लैक होल नहीं, कोई विशाल आकाश गंगा नहीं। फिर भी अंतरिक्ष मुड़ा हुआ है, फटा हुआ है। यह भौतिकी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक और विशाल ब्लैक होल है, लेकिन नहीं। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष को अपनी ओर खींचता है, वह उसे निगलता है। लेकिन यह दरार चीजों को खींच नहीं रही है। ये बस वहां है, एक खालीपन की तरह, एक शून्य की तरह। यह ब्रह्मांड के कपड़े में एक छेद है, न कि कोई वैक्यूम क्लीनर। समय का ठहराव। जहां अंतरिक्ष टूटता है, वहां समय का क्या होता है? कल्पना करें कि आप इस दरार के बिल्कुल किनारे पर तैर रहे हैं। यह समय धरती की तरह नहीं बहता। आइंस्टीन के अनुसार अंतरिक्ष और समय एक ही है। इसलिए जहां अंतरिक्ष फटा हुआ है, वहां समय भी बिखर जाता है। एक सेकंड एक सदी जैसा लग सकता है, या पूरी सदी एक पल में गुजर सकती है। यह शाश्वत शांति की जगह है। शून्य से भी सर्द। आइए इसके तापमान को महसूस करें। ब्रह्मांड का औसत तापमान बहुत ठंडा है, लेकिन इस दरार के आसपास तापमान निरपेक्ष शून्य के खतरनाक रूप से करीब पहुंच जाता है। यह इतनी ठंडी जगह है कि यहां परमाणुओं की हलचल भी जम जाती है। सब कुछ पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। यह एक बर्फीली शांति है जो आपको भीतर तक सुकून देती है। अनंत खामोशी का अनुभव। अंतरिक्ष में वैसे भी ध्वनि नहीं होती, लेकिन इस दरार के पास की खामोशी अलग है। यह एक ऐसी खामोशी है जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। यह खामोशी इतनी गहरी है कि यह आपके मन के हर विचार को, हर चिंता को सोख लेती है। यहां सिर्फ आप है और यह अनंत फटा हुआ कैनवस। इस शांति को अपने अंदर समाने दें। अवलोकन की सीमा। जेम्स वेब टेलीस्कोप मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली आंख है, लेकिन जब वह इस दरार को देखता है तो उसे भी केवल धुंध दिखाई देती है। दरार के उस पार क्या है, यह कोई नहीं जानता। यह हमारी समझ की सीमा है। यह वह दीवार है जहां इंसानी विज्ञान हार मान लेता है और दर्शन शुरू होता है। अज्ञात का यह एहसास डरावना नहीं, बल्कि मुक्ति देने वाला है। डार्क मैटर का छिपा हुआ हाथ। वैज्ञानिक इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें डार्क मैटर का हाथ है? डार्क मैटर वह रहस्यमयी पदार्थ है जो ब्रह्मांड का 80% हिस्सा बनाता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। शायद डार्क मैटर के भारी जमाव ने अंतरिक्ष को इतना खींच दिया है कि वह अपनी सीमा पार कर चुका है। शायद हम डार्क मैटर के फटे हुए जाल को देख रहे हैं। डार्क एनर्जी का प्रकोप। एक और सिद्धांत डार्क एनर्जी का है। डार्क एनर्जी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है, और यह फैलाव तेज होता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा इतनी तेजी से खिंच गया हो कि वह उस तनाव को सह नहीं पाया और बीच में से चटक गया? ये एक गुब्बारे के फटने से ठीक पहले उस पर पड़ने वाली दरार जैसा है। बिग रिप की आहट। यह हमें एक बहुत ही रोचक अवधारणा की ओर ले जाता है, जिसे द बिग रिप कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः डार्क एनर्जी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह तारों, ग्रहों और यहां तक कि परमाणुओं को भी चीर कर रख देगी। क्या जेम्स वेब द्वारा देखी गई यह दरार उसी अंतिम प्रिनेटियाई की एक छोटी सी झलक है? क्या हम भविष्य का ट्रेलर देख रहे हैं? अदृश्य रंगों की दुनिया। जेम्स वेब इंफ्रारेड में देखता है। अगर हम इस दरार को इंसानी आंखों से देख पाते तो ये कैसी दिखती? शायद ये किसी चमकते हुए नीले रिबन जैसी दिखती, जिसके किनारे लाल रंग से सुलग रहे हों। या शायद ये पूरी तरह से रंगहीन होती, एक ऐसा पारदर्शी कांच जो टूट गया हो। इस रंगहीन सुंदरता की कल्पना आपके मन को बहुत शांत कर सकती है।
सेंसर की घबराहट का पल। जब जेम्स वेब ने पहली बार इस क्षेत्र का डेटा पृथ्वी पर भेजा, तो कंप्यूटरों ने उसे त्रुटि मान लिया था। सेंसर भ्रमित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या दर्ज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टेलीस्कोप के लेंस पर धूल आ गई हो। लेकिन बार बार की गई जांच ने साबित किया कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। यह ब्रह्मांड की वास्तविकता थी। वैज्ञानिकों का अचरज। कल्पना करें उन खगोलविदों की रातों की। जब उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस डेटा को देखा, तो पूरी प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया होगा। दशकों से पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली भौतिकी की किताबें अचानक अधूरी लगने लगी। यह वह पल था जब इंसान को अपनी अज्ञानता का सबसे खूबसूरत एहसास हुआ। ब्रह्मांड हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। मल्टीवर्स का द्वार। अब हम एक बहुत ही रोमांचक विचार की ओर बढ़ते हैं। क्या यह दरार किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुले की तरह तैर रहे हैं। क्या यह संभव है कि हमारा बुलबुला किसी दूसरे बुलबुले से टकरा गया हो और यह दरार उसी टकराव का निशान हो? आयामों का टकराव। यदि यह किसी अन्य ब्रह्मांड से टकराव का बिंदु है, तो इस दरार के पार के नियम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण शायद चीजों को दूर धकेलता हो। वहां प्रकाश शायद काले रंग का हो। ये सोचना कि इस पतली सी अदृश्य दीवार के उस पार एक पूरी तरह से अकल्पनीय दुनिया है, हमारे मन को विस्तार देता है। हमारी अपनी समस्याएं कितनी छोटी लगने लगती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की गूंज। भौतिकी में एक और खूबसूरत सिद्धांत है, स्ट्रिंग थ्योरी। यह मानती है कि सब कुछ ऊर्जा के छोटे कांपते हुए धागों से बना है। ये धागे 11 आयामों में कंपन करते हैं। शायद यह दरार तब बनी जब कोई विशाल अदृश्य धागा अंतरिक्ष के हमारे हिस्से से होकर गुजरा। ये ब्रह्मांड के गिटार का एक टूटा हुआ तार हो सकता है। विशाल क्वांटम दुनिया। हम जानते हैं कि क्वांटम स्तर पर परमाणु और कण बहुत अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। वे एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं। वे अचानक प्रकट और गायब हो सकते हैं। लेकिन यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। क्या हो अगर यह दरार उसी क्वांटम अजीबोगरीब व्यवहार का एक विशाल ब्रह्मांडीय आकार का रूप हो? एक पूरे ब्रह्मांड का क्वांटम फ्लक्चुएशन। भ्रांति निवारण। यह अंत नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड टूट रहा है तो हमारा अंत करीब है, लेकिन घबराएं नहीं। यह दरार हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। इसका हम पर, हमारी पृथ्वी पर या हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बस दूर आकाश में टंगी एक खूबसूरत पहेली है। आप चैन की नींद सो सकते हैं। ब्रह्मांड अभी खत्म नहीं हो रहा है। टूटे हुए की सुंदरता। जापानी कला में एक तकनीक होती है जिसे किंतसुगी कहते हैं। इसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, जिससे वे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। शायद हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। यह दरार कोई खामी नहीं है। यह अंतरिक्ष की एक नई सुनहरी विशेषता है। यह ब्रह्मांड की अपूर्णता की पूर्णता है। किनारे पर तैरना। कल्पना करें कि आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो सुरक्षित रूप से इस दरार के पास तैर रहे हैं। आपके सूट के शीशे में दूर की आकाश गंगाओं का अक्स है, जो इस दरार की वजह से मुड़ा हुआ दिख रहा है। आपको कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रहा है। बस एक हल्की सी ठंडक है और अनंत सन्नाटा। आपके दिमाग के सारे विचार शांत हो गए हैं। ब्रह्मांडीय संगीत का रुखना। हर तारे की अपनी एक ध्वनि होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसे खगोलविद म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहते हैं। लेकिन जब आप इस दरार की ओर कान लगाते हैं, तो वह संगीत अचानक रुक जाता है, जैसे किसी ने कोई टेप पॉज कर दिया हो। यह सन्नाटा कोई डरावना सन्नाटा नहीं है। यह ध्यान और मेडिटेशन का सन्नाटा है। गिरते हुए तारे का क्या होगा? अगर कोई तारा इस दरार की ओर बहता हुआ चला जाए, तो क्या होगा? शायद वह नष्ट न हो। शायद वह धीरे धीरे धुंधला हो जाए और एक अलग आयाम में फिसल जाए,
जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर गायब हो जाती है। वह अपना रूप बदल लेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। यह परिवर्तन का एक खूबसूरत दृश्य है। अज्ञात का दर्शन। जेम्स वेब की यह खोज हमें विनम्र बनाती है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह दरार हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को हमारी गणित और हमारे नियमों की परवाह नहीं है। वह अपनी मर्जी से चलती है, और इसी रहस्य में जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। अब धीरे धीरे हम इस दरार से दूर हटने लगते हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह मुड़ी हुई रोशनी और वह शांत सन्नाटा पीछे छूट रहा है। हमारी यात्रा हमें वापस उन तारों की ओर ले जा रही है जिन्हें हम जानते हैं। हम ओरियन और एंड्रोमेडा को पार करते हुए वापस आ रहे हैं। यह वापसी एक लंबी, सुकून भरी नींद जैसी है। सौर्यमंडल की परिचित गर्माहट। अब हमें अपना सूरज दिखाई देने लगा है। उसकी पीली रोशनी एक पुराने दोस्त की तरह स्वागत कर रही है। हमने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को देखा है, लेकिन अब हम अपने सुरक्षित घर में हैं। पृथ्वी एक नीले मोती की तरह चमक रही है। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने छोड़ा था। यह यात्रा सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। यह विज्ञान की उस खोज का हिस्सा थी जो अभी भी जारी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी भी उस दरार को घूर रहा है और डेटा इकट्ठा कर रहा है। जब तक वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं लेते, तब तक हम इसके बारे में सपने देख सकते हैं, शांति से, खामोशी से। हम धरती पर वापस आ चुके हैं। अपनी आंखें धीरे धीरे खोले, अपने आसपास की दुनिया को देखे। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की चिंताएं और तनाव ब्रह्मांड की इस विशालता और इसके रहस्यों के सामने कितने छोटे और महत्वहीन लगते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की एक दरार नहीं दिखाई है, उसने हमें यह दिखाया है कि संभावनाएं अनंत हैं। ब्रह्मांड अभी भी बन रहा है, टूट रहा है और खुद को नया आकार दे रहा है। हमारे साथ इस अद्भुत और शांत यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सफर ने आपको सुकून दिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, इस अनंत दरार के उस पार क्या छिपा हो सकता है? क्या कोई समानांतर दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? अगली बार तक आसमान की ओर देखते रहे और सपने देखते रहे।